अनुपमा के साथ साथ अब अनुज भी बनेगा आद्या की नफरत का शिकार और सुनेगा वो शब्द जो अनुज कभी आद्या के मुंह से सुनना नहीं चाहता था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आद्या का पता अब चल ही गया है, अब आगे प्रिया के नाम से बात होगी, मगर जब तक ये आद्या है अनुज और अनुपमा के लिए, तब तक आद्या ही हम कहेंगे। तो आद्या का पता चलते ही पेरेंट्स के मन में खलबली मचेगी। वो आद्या को मिलने जाएंगे, किसी बहाने से सही मगर मिलने जाएंगे। तो वहां पे जो होगा वो अनुज के लिए वाकई ही एक सदमा होगा। आद्या के मरने से भी बड़ा सदमा होगा अनुज को। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आद्या का पता चल गया है, आद्या कहां पे है और कौन से फोस्टरिंग पेरेंट्स के पास है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल अब दिखाई नहीं दे रहा, आगे क्या होगा वो आगे देखेंगे, मगर फिलहाल ये एपिसोड जो कहती है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पे आद्या डीन के घर में है। आद्या के फोस्टरिंग पेरेंट्स डीन और उसकी वाइफ है, और आद्या प्रिया बनके इस घर में रह रही है। अनुपमा को आद्या मिल गई। अनुपमा को तो वो इग्नोर कर देगी, क्योंकि अनुपमा को पता है कि ये तो मुझसे नफरत करती है, और अनुज के जाने के बाद ये मुझसे और भी नफरत करती है। मगर अनुपमा को कहीं ना कहीं ये विश्वास होगा कि अपने पिता की यह हालत देखकर आद्या पिघलेगी। वो अनुज को तो इस हालत में नहीं देख सकती। मगर जहां तक आद्या के हाव भाव दिखाई दे रहे हैं, गाड़ी में बैठी जितनी परेशान दिखाई दे रही है, उससे यही लगता है कि उसके अंदर अब अनुज के लिए भी बहुत सारी नफरत है, बल्कि अनुपमा से भी ज्यादा नफरत अब अनुज से कर रही है। तो यहां पे जो अनुपमा करना चाहेगी कि अनुज को सामने लेके आती हूं आद्या के, और फिर आद्या से पूछूंगी कि क्या इसको भी तुम नहीं पहचानती हो, अपने पिता को बोलो कि ये भी तुम्हारे पिता नहीं है। क्योंकि ये कहानी तो डीन और उसकी वाइफ के सामने आनी ही है, तभी तो ये जंग शुरू होगी। आद्या नहीं जाएगी, यानी कि वो प्रिया है, प्रिया नहीं जाएगी उनका घर छोड़ के कि मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे पेरेंट्स हो ही नहीं सकते, वो मानेगी ही नहीं ये मेरे पेरेंट्स है। तो जब अनुज सामने आएगा तो आद्या एक बार हैरान तो जरूर होगी अपने पिता की हालत देख के, मगर जैसे आद्या का स्वभाव है कि वो पिछली बातें छोड़ती ही नहीं है। एक बार कोई बात दिल में बैठ गई तो वो बैठ जाती है, और कब वो गंदगी से नफरत की तरफ बढ़ती है उसको खुद नहीं पता चलता। उसको जब ये लग जाता है कि ये इंसान मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देता, खास करके मेरे माता पिता, तो वो उस बात को इतना पक्का करती है अपने मन में कि मुझे ये चाहिए ही नहीं। अब ये नेचर कहां से आई, कैसे आई, इस पे हम बात नहीं करते हैं, मगर फिलहाल जो आगे दिख रहा है उस पे बात करते हैं। क्योंकि जब अनुपमा अनुज को सामने लेके आएगी और अनुज जब आद्या की तरफ बढ़ेगा तो वो रोक देगी। वो उनको साफ साफ कह देगी कि मुझे आप मेरी अपनी बेटी मत कहिए, क्योंकि मैं आपकी बेटी नहीं हूं। और बड़ी बात नहीं है कि आद्या यहां पे कह दे कि आई हेट यू, क्योंकि आपने एक औरत के लिए मुझे छोड़ दिया अकेली अमेरिका में। कह सकती है, बिल्कुल कह सकती है। तो आपको अपनी जिंदगी मुबारक, मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। मेरे लिए आप दोनों पहले ही मर चुके हो, अब आप दोनों जाइए, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना है। ये सब आद्या कह सकती है दोस्तों। तो ये बातें अनुज के लिए तो एक आसमान गिरने से कम नहीं होगी, क्योंकि पहले तो उसको लग रहा था कि मैं गिल्टी हूं, मैंने आद्या के साथ ऐसा किया, मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगा। मगर जब बेटी मिली और बेटी ने खुद ही कह दिया कि मैं मर चुकी हूं आपके लिए, मुझे ढूंढना या मुझे देखना बंद कर दीजिए, निकल जाइए मेरे घर से, कुछ भी कह सकती है। अब मेरे पेरेंट्स यही है, मैं इनके साथ ही रहूंगी। तो ये दोस्तों कहानी कुछ और ही एंगल लेती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प होगा देखना कि क्या दिखाना चाहते हैं, वो भी दिलचस्प होगा समझना। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.